हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स क्या होते हैं और फ्लावर्स के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि ब्रैक्ट्स और नेक्टेरिस क्या होते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स क्या होते हैं। देखिए गाइस, कंप्लीट फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंप्लीट फ्लावर इज आल्सो नोन एज परफेक्ट फ्लावर। ये वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें 4 फ्लावर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे 4 मेन फ्लावर स्ट्रक्चर अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट है तो गाइस वो जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। तो 4 मेन जो स्ट्रक्चर हो गए वो कौन कौन से हो गए। फर्स्ट सेपल हो गया, सेकेंड पेटल हो गया, थर्ड स्टैमेन एंड फोर्थ पिस्टल, ठीक है गाइस। तो ये 4 मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो अगर किसी फ्लावर में ये चारों चीजें प्रेजेंट है तो वो फ्लावर होगा कंप्लीट फ्लावर या फिर उसको परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। बट गाइस अगर इन चारों में से कोई एक या फिर एक से ज्यादा चीज मिसिंग है, मान के चलिए किसी फ्लावर में स्टेमन नहीं है, किसी फ्लावर में सेपल नहीं है, किसी फ्लावर में पिस्टल नहीं है, तो गाइस वो फ्लावर कौन सा होगा, इनकम्प्लीट फ्लावर, जिसको इम्परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। तो इफ वन और मोर सेट ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर आर मिसिंग देन दोज फ्लावर आर नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। तो गाइस याद रखिएगा कि अगर फ्लावर में 4 वोल्स प्रेजेंट है, 4 मेन पार्ट प्रेजेंट है, तो वो फ्लावर होगा कंप्लीट फ्लावर। और अगर उन चारों में से कोई भी एक चीज या एक से ज्यादा चीज मिसिंग है देन वो फ्लावर कौन सा हो जाएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि फ्लावर के एसेंशियल पार्ट और नॉन एसेंशियल पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो गाइस जो एसेंशियल पार्ट होते हैं फ्लावर के वो मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है। तो गाइस रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, एक होता है मेल पार्ट, ठीक है, और एक होता है फीमेल पार्ट। तो गाइस जो मेल पार्ट होता है वो होता है स्टैमेन एंड जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है कार्पेल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो एसेंशियल पार्ट होते हैं वो मेनली कौन से होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों, क्योंकि फ्लावर का मेन फंक्शन ही क्या है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो गाइस जो एसेंशियल पार्ट हो गए वो हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल एंड फीमेल। मेल पार्ट हो गया स्टेमेन एंड फीमेल पार्ट हो गया कार्पेल। सो स्टेमेन एंड कार्पेल आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। देन आते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट पे। तो गाइस जो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है फ्लावर के वो होते हैं एक्सेसरी पार्ट्स, मतलब वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते, बाकी के बचे हुए पार्ट। तो गाइस बाकी के बचे हुए कौन कौन से हो गए, सेपल्स एंड पेटल्स। अगर हम 4 मेन पार्ट्स की बात करते हैं तो सेपल और पेटल्स आर दी नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये मेनली वो पार्ट होते हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं प्लस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा सेपल्स एंड पेटल्स आर दी नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइस कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेटल और सेपल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, सेम एक जैसे दिखते हैं, जिसमें पेटल्स और सेपल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो गाइस उसके लिए एक टर्म यूज होता है पैरियंट, ठीक है। पैरियंट एक टर्म यूज होता है गाइस। पैरियंट हम यूज करते हैं जब सेपल और पेटल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। व्हेन सेपल एंड पेटल, सेपल्स एंड पेटल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो हम टर्म यूज करते हैं पैरियंट। अगर गाइस पैरियंट नॉन ग्रीन है, कैसा है, नॉन ग्रीन, तो हम टर्म यूज करते हैं पेटलॉइड। और अगर पैरियंट ग्रीन है
तो हम टर्म यूज करते हैं सेपेलॉइड। ठीक है, तो गाइज याद रखिएगा पेटलॉइड टर्म हम तब यूज करते हैं जब पैरेंट कैसा होता है, नॉन ग्रीन, मतलब ग्रीन नहीं हो, कोई और कलर के हो। ठीक है, और अगर पैरेंट ग्रीन है, मतलब दोनों पार्ट अगर ग्रीन है, तो हम टर्म यूज करते हैं सेपेलॉइड। ठीक है, तो गाइज ये हो गए एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। चलिए गाइज अब हम देखते हैं ब्रैक्स क्या होते हैं। सो when flower arises in the axil of a leaf-like structure, this structure is known as bracts. Guys, bracts जो होते हैं वो mainly leaf-like structure होते हैं, और ये जो bracts होते हैं ये leaf के ही axil से arise होते हैं, मतलब जहाँ से leaf होती है वहीं से arise होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी confusion हो जाती है कि कौन सी leaf है और कौन से bracts है, क्योंकि जो bracts होते हैं वो mainly leaf जैसे ही दिखाई देते हैं, but leaf नहीं होते। ठीक है, लीफ जैसे दिखते हैं बट लीफ नहीं होते हैं, और जो इनका एक्सेल होता है वो लीफ का ही होता है, मतलब जहां से लीफ अराइज होती है वहीं से ये ब्रैक्स अराइज होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो ब्रैक्स होते हैं या तो ग्रीन कलर के हो सकते हैं जैसे हमारी लीफ होती है ऑर्डिनरी, अगर ग्रीन कलर के होते हैं तो मेनली लीफ और ब्रैक्स में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ब्रैक्स है और कौन सी लीफ है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिखता है। बट जो ब्रैक्स होते हैं कभी कभी कलर्ड भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोगेनविलिया। गाइस बोगेनविलिया में जो ब्रैक्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और कलरफुल होते हैं। तो यहाँ पे बोगेनविलिया में जो ब्रैक्स होते हैं वो पैटल के साथ कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से पैटल्स हैं और कौन से ब्रैक्स हैं। क्यों? क्योंकि ब्रैक्स कैसे हैं यहाँ पर, लार्ज और कलरफुल हैं, और पैटल्स भी कैसे होते हैं, लार्ज और कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो बोगेनविलिया में पैटल्स और ब्रैक्स में कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से ब्रैक्स हैं और कौन से पैटल्स हैं। क्यों? क्योंकि बोगेनविलिया में जो ब्रैक्स होते हैं वो लार्ज और कलरफुल रहते हैं। तो गाइस याद रखिएगा कि जो ब्रैक्स होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पर लीफ नहीं होते। ठीक है, कहीं कहीं पे जो ब्रैक्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं जैसे हमारी लीफ होती है, और कहीं कहीं पे जो ब्रैक्स होते हैं किसी किसी फ्लावर में कलरफुल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोगेनविलिया। चलिए गाइस अब हम देखते हैं नेक्टेरिस क्या होते हैं। तो गाइस नेक्टेरिस वो सेल्स होते हैं फ्लावर में जो नेक्टर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्टर क्या होता है, स्वीट फ्रेग्नेंट लिक्विड होता है जिसको जो पॉलिनेटर्स होते हैं अट्रैक्ट कर होते हैं। ठीक है, जो पॉलिनेटर्स होते हैं नेक्टर को सक करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो नेक्टर प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में ये किसके लिए होता है, ताकि पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो सके, जैसे हनी बी है, बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं और एक जूस लेते हैं, सक करते हैं, तो उस जूस को क्या कहा जाता है, नेक्टर। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो नेक्टर होता है वो स्वीट और फ्रेग्रेंट लिक्विड होता है जिसको मेनली जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो सक करते हैं। तो ये जो नेक्टर सिक्रीट होता है ये ऑब्वियसली कुछ सेल्स होंगे जो इस नेक्टर को सिक्रीट करते होंगे, तो उन सेल्स को क्या कहा जाता है, नेक्टेरिस। ठीक है, अब आती है इसकी लोकेशन कि ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ पे लोकेट होते हैं। तो इसकी लोकेशन हो गई बेस ऑफ द पिस्टल या फिर बेस ऑफ द पैटल। जो पिस्टल होता है फीमेल पार्ट जो होता है उसके बेस पे या तो प्रेजेंट होंगे, या फिर जहां से पैटल्स निकलती है पैटल्स के बेस पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका नेस्ट्यूडियम। ये वो फ्लावर होता है जिसमें जो नेक्टेरिस सेल्स होते हैं वो इजिली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हो गए नेक्टेरिस।